भागवत गीता की जय, भागवत कथा की जय। राधे 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 डोली राधे 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 राधे। मत कर्मण कृपा मतो भक्तगा संग वर्जिता निर्भर सर्वभूतेषु यः स मोमित पांडव। यहाँ पर जो है आपको जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भागवत कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना ही होगा। अतः यह श्लोक भागवत गीता का सार माना जाता है। भागवत गीता का ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर निश्चित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो भागवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देता है कि यह भागवत धाम को कैसे पहुंचा जा सकता है। यह श्लोक उस विधि का भी स्पष्ट बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति श्लोक भी कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्थ मोह पुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। यानी ऐसा कोई काम नहीं जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, लेकिन उसे अनेक फल के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार का कृष्ण भावनामृत में प्रणाम करने के लिए कृष्ण को अर्पित ही करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपये है की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यह कृष्ण कर्म कहलाता है। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर यह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकते हैं तो कृष्ण का विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्राथमिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल से लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु उसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का आर्चा विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। यदि कोई मनुष्य कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता है तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई तो कर सकता है और यह भी कृष्ण का कर्म है। वह बगीचे का देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर दे भाई, उसमें फूल उगा दे और वो कृष्ण के लिए होगा तो वही सबसे बड़ी आपका उपलब्धि हो जाएगी। यह तुलसी के वृक्ष उगा सकते हैं क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भागवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या है ना थोड़ा सा जल भेंट कर दे, इसी में भगवान खुश रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाए, सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने कृष्ण सेवा में लग सकता है और कतिपय उदाहरण है जिस प्रकार कृष्ण कर्म में लगा सकते हैं। इस प्रकार से